आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों के साथ की हुई कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक शानदार कहानी के साथ। एक बार एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था। ठंड का मौसम था, ठंड चल रही थी, तो दरबार उस दिन खुले में लगा हुआ था, यानी कि धूप में लगा हुआ था। दरबार में सभी लोग मौजूद थे। राजा के सेनापति थे, मंत्री थे, राजा के अपने परिवार के लोग थे, पंडित बैठे होते, विद्वान बैठे होते, यानी कि सब लोग मौजूद थे उस दरबार में। और दरबार की कार्रवाई चल रही थी। राजा साहब एक एक करके सबकी समस्या सुन रहे थे, समस्या का समाधान दे रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक भीड़ में से एक सुनार बाहर निकल कर आया और दरबान से कहने लगा कि मुझे आपके राजा साहब से मिलना है, मुझे उनकी परीक्षा लेनी है। ये बात जाकर जब दरबान ने राजा साहब को बताई तो राजा साहब ने उस सुनार को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। सुनार वहाँ पहुँचा, राजा साहब को प्रणाम किया। तब राजा साहब ने कहा कि बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। सुनार ने कहा कि राजा साहब, मेरे पास दो चीज़ें ऐसी हैं जो हूबहू दिखती हैं, दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक जैसे रंग हैं, दोनों का आकार एक जैसा है, लेकिन उनमें से एक चीज़ जो है हीरा है और दूसरा नकली हीरा यानी कि कांच है। अगर आप या आपके राज्य में से कोई भी ये पहचान लेता है कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है, तो मैं उस हीरे को आपके खजाने में दे दूंगा। अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो आपको उस हीरे की वैल्यू, उस हीरे का मूल्य मुझे देना होगा। यही मैं कई राज्यों में करता आ रहा हूँ और मैं बहुत सारी धनराशि जीत चुका हूँ। अब राजा साहब के सामने जो टेबल रखी हुई थी उस पर उस सुनार ने उन दोनों हीरो को रख दिया, एक असली और एक नकली हीरे को। और राजा साहब ने घोषणा की कि जो भी इस हीरे को पहचान लेगा, कौन सा असली है कौन सा नकली है, उसको माला माल कर दिया जाएगा। अब राजा साहब के विद्वानों में से कुछ लोग आए, कुछ मंत्रियों में से आए, लेकिन कुछ लोग डर भी रहे थे कि अगर राजा साहब फेल हो गए तो उनका सम्मान चूर चूर हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग डर के मारे सामने भी नहीं आ रहे। अब सब लोग एक एक करके सब फेल हो गए और राजा साहब बड़े मायूस होने लगे कि यार अब मेरे सम्मान की बात आ गई। तभी एक बूढ़े अंधे बाबा दरबान के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। दरबान ने उस अंधे बाबा की अर्जी राजा साहब को पहुँचाई और राजा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, भेजो एक बार उनको भी ट्राई करने दो। जब बूढ़े अंधे बाबा उस दरबार में पहुँचे और उन्होंने हीरे हाथों में उठाए तो उन्होंने उठाते ही तुरंत बता दिया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। सब लोग खुश हो गए, चौंक गए और सब लोग उनकी वाहवाही करने लगे। राजा साहब का सम्मान बच गया, हीरा राज्य के खजाने को मिल गया। अब हीरे को खजाने में रखने की तैयारी होने लगी। बूढ़े बाबा का सम्मान हो रहा था। अब जब राजा बूढ़े बाबा को सम्मानित कर रहे थे तो राजा साहब ने कहा कि बाबा आपने पहचाना कैसे कि कौन सा हीरा असली है कौन सा नकली है। अब जो बात बाबा ने कही वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने कहा कि हम लोग धूप में बैठे हुए हैं, हम लोग खुले में बैठे हुए हैं, तो जो धूप में गर्म पड़ गया वो कांच और जो ठंडा रह गया, जो नरम रह गया, वो है असली हीरा। ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है। ये कहानी हम लोगों को सिखाती है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में बड़े ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, अपनों से नाराज़ हो जाते हैं। इसी कारण हमारे अपने दोस्त हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। असली इंसान वही है जो अपने विपरीत परिस्थितियों में डटकर सामना करे, संयम के साथ खड़ा रहे, मुस्कुराता रहे और लोगों के साथ गलत बिहेव ना करे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेते यही कहूँगा कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और अपनों को खोने से डरें। अगर आप धीरे धीरे सबको खो देंगे अपनी गुस्से की वजह से तो एक दिन आप अकेले रह जाएंगे। इसी के साथ जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्यार बांटते चलें, प्यार इकट्ठा करते चलें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते चलें, दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।